प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थ्य नाम में आपको प्रेमी सलाम। डेली बाइबल संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज 20 दिसंबर है और परमेश्वर को धन्यवाद कि उसने हमें फिर से एक नया दिन दिया है, एक नया सवेरा दिया है, ताकि हम अपने जीवन, चाल चलन और सोच विचार के द्वारा उस परमेश्वर को महिमा दें जिसने हमें ये आज की जिंदगी दी है। आज दिसंबर 20 है, इसलिए मैं क्रिसमस का संदेश देना चाहूँगा। हम अपनी इफिसियों की किताब को बाद में शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले, क्योंकि ये क्रिसमस का माहौल है, दिसंबर का महीना है, हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में क्रिसमस छाया हुआ है। इसलिए क्यों हम पीछे रहें, हम भी क्रिसमस के संदेश को बाइबल में से पढ़ेंगे। क्रिसमस यानी कि प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, बड़ा दिन, पूरे संसार में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हर व्यक्ति क्रिसमस की कहानी को नहीं जानता, क्रिसमस के अर्थ को नहीं जानता। जैसा कि लोग सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म क्रिसमस के दिन यानी कि 25 दिसंबर को हुआ, या आज से 2000 साल पहले उसका जन्म हुआ, लेकिन वास्तव में परमेश्वर का वचन हमें यह सिखाती है कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म भले ही 2000 साल पहले हुआ यरूशलेम में, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व जगत की उत्पत्ति से भी पहले था। कितनी धन्यवाद है। भले प्रभु यीशु मसीह का जन्म 2000 साल पहले हुआ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का अस्तित्व जगत की उत्पत्ति से भी पहले था। आइए इस बात को हम परमेश्वर के वचन में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की किताब 1 अध्याय, सेंट जॉन चैप्टर 1, और उसकी पहली आयत में से हम पढ़ेंगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यहां पर लिखा आदि में। आदि में का मतलब एकदम शुरुआत में। शुरुआत का मतलब आप जितना आगे जाएंगे, जितना आगे जाएंगे, जितना आगे जा सकते हैं, तब शुरुआत में ही। शुरुआत का मतलब इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, कोई इसका एक बिंदु नहीं है कि ये कहां से शुरू हुआ। इसलिए आदि में का मतलब है जितना आगे आप जा सकते हैं। वहां पर वचन था। वचन, यहां पर वचन की बातचीत हो रही है और फिर परमेश्वर की बातचीत हो रही है। तो सबसे पहले वचन की बात हो रही है। वचन था, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। अब यहां पर परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है, यानी कि पहले वचन था, फिर परमेश्वर था और वचन परमेश्वर था। कितनी ताज्जुब की बात है। आरंभ में यानी कि शुरुआत में वचन था। वचन यीशु मसीह है। यूहन्ना लिखता है वचन देहधारी हुआ और थोड़े समय के लिए हमारे बीच में निवास किया, जैसा 14 आयत को हम पढ़ सकते हैं। वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया गया। यूहन्ना अपने सुसमाचार के आरंभ में कहता है कि यीशु मसीह साधारण व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर था, वचन था, जो संसार की सृष्टि के पहले से परमेश्वर के साथ था। वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह आरंभ ही में अस्तित्व में था, शुरू से अस्तित्व में था। उसका जन्म भले ही 2000 साल पहले 25 दिसंबर को, जैसा कि लोग मानते हैं, कोई तारीख नहीं दी गई, लेकिन सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म आज से 2000 साल पहले इज़राइल के बेथलेहम नगर में हुआ था। लेकिन उसका अस्तित्व जगत की उत्पत्ति से भी पहले था। आदि में परमेश्वर ने, जैसा कि बाइबल में हम पढ़ते हैं, बाइबल का प्रथम पद उत्पत्ति 1 अध्याय और उसकी पहली आयत में लिखा हुआ है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, परंतु आदि से पहले मसीह, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था।
परमेश्वर का कोई आरंभ नहीं है, वो हमेशा से अस्तित्व में था। इसके साथ ही परमेश्वर के पास उसका वचन हमेशा रहता था। परमेश्वर कभी अपने वचन के बिना नहीं रहा। जिस तरह मेरी आवाज़ इस वक्त आप सुन रहे हैं, मेरे वचन को आप सुन रहे हैं, आप मुझे और मेरे वचन को अलग अलग नहीं कर सकते। यदि मैं नहीं तो मेरा वचन भी नहीं सुन पाएंगे, आप मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। यानी कि मैं और मेरा वचन, हम दोनों एक साथ हमेशा रहते हैं। मृत्यु के बाद मेरे मुंह से आवाज़ नहीं आएगी, वचन नहीं आएगा। इसलिए जब तक मैं जिंदा हूं, मैं और मेरा वचन, मेरे शब्द, मेरी आवाज़ मेरे साथ रहेगी। भले ही टेक्नोलॉजी की वजह से आप मेरी आवाज़ को इस फ़ोन के माध्यम से सुन रहे होंगे, लेकिन मेरी मृत्यु के बाद आप मेरी आवाज़ को नहीं सुन पाएंगे। हाँ, रिकॉर्ड किया हुआ, सेव्ड किया हुआ मेरे वचन को, मेरी बात को आप सुन पाएंगे, लेकिन आप मुझ में से कोई आवाज़ नहीं सुनेंगे। यानी कि मैं और मेरा शब्द, हम दोनों एक साथ हैं। उसी तरीके से यूहन्ना भी यहाँ पर इस बात को समझाने की कोशिश करता है कि परमेश्वर और उसका वचन दोनों एक साथ हैं। वचन परमेश्वर के साथ था। एक दृष्टिकोण से देखें तो इसका मतलब ये है कि परमेश्वर और वचन के बीच एक अंतर है, और उसी प्रकार वे अलग या भिन्न हैं। लेकिन इसके बाद यूहन्ना कहता है कि वचन परमेश्वर था, एक एक पद में, और मसीह न केवल परमेश्वर के साथ था, बल्कि वो खुद परमेश्वर था। यीशु मसीह न सिर्फ परमेश्वर के पुत्र थे, बल्कि वो खुद परमेश्वर था। यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में मनुष्य यीशु मसीह मनुष्य के रूप में परमेश्वर है। वो जीवित परमेश्वर का एकमात्र सच्चा अवतार है। भले ही दुनिया के अंदर बहुत सारे अवतार आए, परमेश्वर होने का दावा करते थे, परंतु कोई भी व्यक्ति ये साबित नहीं कर सका कि वो परमेश्वर है। जिस तरह प्रभु मसीह ने अपने जन्म, अपने जीवन, अपनी बातचीत, अपने संदेश और अपनी मृत्यु और फिर अपने दोबारा पुनरुत्थान के द्वारा साबित किया कि वो सच में परमेश्वर थे। 2000 वर्ष पहले पृथ्वी पर प्रभु मसीह आए थे, लेकिन उसका अस्तित्व उससे भी पहले था। परमेश्वर यीशु मसीह में था, और मसीह खुद परमेश्वर था। यीशु ने अपने चेलों से कहा था एक बार, यदि आप यूहन्ना 14 और 9 में देखेंगे तो प्रभु मसीह ने कहा था, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। कितना बड़ा दावा है! जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा। यानी कि मैं खुद पिता हूं। मैं पिता में हूं और पिता मुझ में है। मैं और पिता एक हैं। यूहन्ना 10:30 में सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। तीसरी आयत में सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हर चीज परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुआ। 4 आयत में उसमें जीवन था। तो सबसे पहला जीवन कहां से आया? जैसा कि कुछ लोग मानते हैं कि हमारी पृथ्वी सूरज का एक टुकड़ा है, और एक बहुत बड़ा बिंग बोंग हुआ, यानी कि बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, और बिंग बैंग के बाद सूरज में से कई छोटे टुकड़े टूट कर निकले, और वो ठंडी हुई, और उसके अंदर पानी आया। पानी में से फिर छोटी सी कोशिका आई, अमीबा आए, और इस प्रकार छोटे कीड़े बने, और कीड़े बनते बनते बड़ा बन गया, और बड़ा बनते बनते मनुष्य बंदर में से निकलकर आया है। ऐसा विज्ञान का मानना है, अनुमान है, परंतु इसे कभी भी प्रमाणित नहीं किया जा सका। लेकिन परमेश्वर का वचन बड़ा स्पष्ट तरीके से बताता है कि सबसे पहला जीवन परमेश्वर में था। जरा सोचिए, साइंस खुद बताता है कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, यानी कि जीवन से ही जीवन आता है। कोई निर्जीव चीज अपने आप में कोई जीवन पैदा नहीं कर सकती। अगर ये सच है तो सूरज, जो कि एक गर्म आग का गोला था, उसमें से टूटकर पृथ्वी अगर अलग हुई है, तो फिर उसमें जीवन कहाँ से आया, पानी कहाँ से आया? इसका कोई जवाब विज्ञान के पास नहीं।
लेकिन बाइबल बताती है कि उसमें, किसमें, यानी कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जीवन था, और वो जीवन मनुष्यों की ज्योति था। क्योंकि ज्योति अंधकार में चमकती है और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया। 6 आयत में एक मनुष्य परमेश्वर की ओर से आ उपस्थित हुआ जिसका नाम यूहन्ना था, और ये यूहन्ना गवाही देता है। 9 आयत में देखिए, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है वो जगत में आने वाली थी। परमेश्वर ने, जब आदम हवा इस संसार में 2 व्यक्ति थे, परमेश्वर ने उनसे प्रतिज्ञा की थी कि स्त्री की संतान इस संसार के अंदर आएंगे, और वो स्त्री की संतान और कोई नहीं, केवल प्रभु यीशु मसीह है। क्योंकि कोई भी मनुष्य केवल अकेले स्त्री से इस संसार के अंदर नहीं आए। हर एक मनुष्य स्त्री पुरुष के मिलने से इस संसार के अंदर आए हैं। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह को बाइबल के अंदर स्त्री की संतान कहा जाता है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर, उसके जन्म के बारे में आप देख सकते हैं। उसका जन्म अद्भुत था, पवित्र आत्मा की ओर से था। यूसुफ का कोई रोल नहीं था इसमें मरियम के साथ। मरियम ने खुद इस बात को बोला था कि मैं तो किसी पुरुष को जानती तक नहीं, मेरा विवाह तक नहीं हुआ है। सिर्फ उसकी मंगनी हुई थी, बातचीत चली थी यूसुफ के साथ शादी होने के लिए। इस बात को मरियम जानती थी, यूसुफ खुद जानता था। जब यूसुफ को पता चला कि मरियम प्रेग्नेंट है, तो क्योंकि वो एक धर्मी व्यक्ति था, वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था। क्योंकि उस समय का कल्चर ये था, सगाई के बाद एक तरीके से दोनों को पति पत्नी के रूप में मान लिया जाता है, और अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति यदि अनफेथफुल या अविश्वास योग्य निकलता तो उसे पत्थर मारकर जान लेने तक की इजाज़त थी मूसा के नियम के अनुसार। लेकिन क्योंकि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था, वो मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था, और वो चुपके से उसे त्याग पत्र देना चाहता था। यूसुफ के जीवन से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है कि हम किसी को बदनाम ना करें। हो सके तो उसे उसके हाल पर यूं ही छोड़ दें, क्योंकि पलटा लेना, सजा देना परमेश्वर का काम है। यहाँ पर हम देखते हैं कि 10वीं आयत में वो जगत में था और जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ और जगत ने उसे नहीं पहचाना। यानी कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसने जगत को बनाया, उसने अपने आप को इतना छोटा कर लिया कि वो जगत के अंदर आ गया, जगत के अंदर समा गया। जिसने जगत को रचा है अपने हाथों से, जरा सोचिए कैसी ताज्जुब की बात है। ये कई बार हमारे समझ से भी परे है। हम सोच भी नहीं सकते कि ऐसे कैसे हो सकता है कि एक सृष्टिकर्ता खुद अपने आप को उस सृष्टि के हवाले कर दे, या उस सृष्टि के अंदर समा जाए, इतना छोटा बन जाए। यह है हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, जिसने अपने आप को दीन और नम्र किया। इसके पीछे एक ही कारण था कि वो मनुष्यों को उनके पाप से, उनके पाप की सजा से बचा सके। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संसार के अंदर आए, जगत ने उसे नहीं पहचाना। वे अपने घर आया, 11 में, वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। वो अपने घर आया का मतलब है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि यहूदी जाति में से आए थे। ये परमेश्वर की योजना थी। याकूब के 12 गोत्र में से एक गोत्र था यहूदा का गोत्र, और यह परमेश्वर की योजना थी कि प्रभु यीशु मसीह यहूदा गोत्र में से आए और वे लोग यहूदी कहलाए। और इसी तरीके से परमेश्वर की पूरी योजना के अनुसार वो यहूदियों में पैदा हुए। लेकिन आप जानते हैं उसको क्रूस पर किसने चढ़ाया? यहूदी लोगों ने। यहूदियों का पूरा हाथ था उसे क्रूस पर चढ़ाने के लिए, और वो आया भी इसलिए था। और इसलिए वचन में साफ लिखा कि वो अपनों के पास आया और उसके अपनों ने उसे स्वीकार नहीं किया। एक तो यहूदी लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, इस जगत के लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया, जबकि ये जगत उसके द्वारा बनाया गया था। उसकी सृष्टि ने भी उसका तिरस्कार कर दिया। वे अपने घर आया, 11 आयत में, परंतु उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। 12वीं आयत सबसे सुंदर आयत है। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, जितनों ने उसे ग्रहण किया, ठीक है, कुछ लोगों ने तिरस्कार किया,
लेकिन कुछ लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। यहूदियों ने उसका भले ही कई यहूदियों ने अधिकतर यहूदियों ने उसका तिरस्कार किया, लेकिन कुछ यहूदी ऐसे भी थे जिन्होंने उसे स्वीकार किया। जिस तरह निकोदेमुस यहूदियों का सरदार था, फरीसियों का सरदार था, उसने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। कितनी अद्भुत बात है। मत्ती और जितने भी प्रभु यीशु मसीह के बाकी जो चेले हैं, जो कट्टर यहूदी थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया। अन्य जातियों ने भी उसको स्वीकार किया। इस तरीके से कई लोगों ने उसका तिरस्कार किया, लेकिन कुछ लोगों ने उसको स्वीकार भी किया। इसीलिए लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। उसने यानी कि परमेश्वर ने उनको अपनी संतान होने का अधिकार दिया है। यदि आज आप क्रिश्चियन हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, तो परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है। एक ऐसा परमेश्वर जो सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है, ब्रह्मांड का रचने वाला है, वो अधिकार देता है कि आप परमेश्वर की संतान बन जाएं। परमेश्वर की संतान किसी मनुष्यों के द्वारा नहीं, किसी चर्च के द्वारा नहीं, किसी इंसान के द्वारा नहीं, परंतु परमेश्वर की इच्छा से, जैसा कि आगे लिखा है, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्यों की इच्छा से, परंतु परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। नया जन्म, उद्धार, पापों की क्षमा, मोक्ष मनुष्यों के प्रयास से नहीं मिलता, मनुष्य की योग्यता से नहीं मिलता, परंतु परमेश्वर की इच्छा से, परमेश्वर की दया से, परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है। अन्य धर्मों में सभी लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए या उद्धार प्राप्ति के लिए या पापों की क्षमा के लिए न जाने कितना परिश्रम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, बहुत दूर दूर तक जाकर नदियों में डुबकी लगाते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, परंतु आपको और मुझे, हमें हमारे पापों की क्षमा और उद्धार, मोक्ष परमेश्वर की तरफ से मिला है, उसके अनुग्रह से मिला है, उसकी दया से मिला है, उसकी इच्छा से मिला है। कब? जब हमने उसे स्वीकार किया, जब हमने उसे अपने दिल में बुलाया, जब हमने उस पर विश्वास किया। कितनी अद्भुत बात है। आगे लिखा है, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया गया। यह है क्रिसमस का संदेश। वचन देहधारी हुआ, यानी कि वो परमेश्वर जो वचन था, वचन के साथ था और खुद परमेश्वर था, वो वचन देहधारी हुआ। उसने शरीर को पहन लिया, शरीर को धारण किया और अपने आप को उसने शून्य बना दिया। एक इनफिनिट गॉड बिकेम फिनिट। कितनी अद्भुत बात है। एक असीमित परमेश्वर, उसने अपने आप को सीमित कर लिया। यह है परमेश्वर की महानता, यह है परमेश्वर का गुण। कितना अद्भुत परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। आज आप और मैं धन्य हैं, क्योंकि हमने क्रिसमस के सही अर्थ को समझा है, क्रिसमस की कहानी को समझा है और उस क्रिसमस के प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, उसे ग्रहण किया है, ताकि आप और मैं उसकी संतान बन सकें। आपसे बढ़कर धन्य व्यक्ति इस संसार का या इस देश का प्रधानमंत्री भी नहीं हो सकता। कितनी अद्भुत बात है। आप और मैं धन्य हैं। परमेश्वर के प्रति धन्यवादी बनिएगा। इस क्रिसमस पर घुटने टेक कर उसे धन्यवाद दें, उसकी आराधना करें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान जीवित और जिंदा परमेश्वर, अनुग्रहकारी दयालु पिता, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर,
धन्यवाद आपके महान प्रेम के लिए, धन्यवाद आपकी आशीषों के लिए, धन्यवाद आज के दिन के लिए महान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे इस बाइबल संदेश ग्रुप में हमसे जुड़े हुए जितने भी भाई और बहन इस वक्त मेरे साथ प्रार्थना में हैं प्रभु जी, आप उनकी आवश्यकताओं को जानते हैं, आप उनके कष्ट को, आप उनके दुख को जानते हैं प्रभु जी। आप उन पर अनुग्रह करिए, दया करिए प्रभु, आप दयालु परमेश्वर हैं, अनुग्रहकारी हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणामय परमेश्वर हैं। दया कर प्रभु उनकी प्रार्थना को सुन लीजिए। जो लोग इस वक्त बीमारी में हैं, कष्ट में हैं और दवाइयाँ ले रहे हैं मान परमेश्वर, तकलीफ में है प्रभु जी, निराश हो चुके हैं मान परमेश्वर, आप उन्हें आशा दीजिए और मान परमेश्वर मदद करिए कि उनका ईमान, उनका विश्वास आप में और भी दृढ़ होता चला जाए। इस बीमारी की हालत में भी प्रभु जी अनुग्रह कर और दया करना प्रभु जी। मैं प्रार्थना करता हूँ इस वक्त मेरे साथ जितने भी मेरे भाई लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उन सब पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ सिस्टर चंद्रा के लिए प्रभु जी, और उनकी बेटी सोनिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ मान परमेश्वर। उन पर अनुग्रह कर, दया करना मान परमेश्वर। वो आप पर विश्वास करते हैं, उनके विश्वास को मजबूत करना मान परमेश्वर। उनकी बेटी को स्वस्थ करना प्रभु जी। धन्यवाद मान परमेश्वर सिस्टर एंडिरा के लिए प्रभु जी, उनके प्रेम और उनके समर्पण के लिए धन्यवाद, उनके सहायता के लिए धन्यवाद प्रभु जी। आप उन्हें उसका प्रतिफल जरूर दीजिएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ हमारे बाबा के लिए प्रभु जी, जो गांव में प्रभु जी, आप उन पर भी अनुग्रह और दया करें। इस उम्र में प्रभु जी आप उन्हें सुरक्षित रखना। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रघुनाथ के लिए प्रभु, जो कई समय से बीमारी के हालात में प्रभु जी, मान परमेश्वर आप उन पर रहम करिए, दया करिए प्रभु जी, क्योंकि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं प्रार्थना करता हूँ आंटी प्रेमला के लिए, आंटी गीता के लिए, और प्रभु मैं आंटी आशा के लिए भी प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। इस उम्र में, इस ठंड में आप उनकी रक्षा और मदद करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर रियोना के लिए प्रभु जी, उनके हस्बैंड के लिए प्रार्थना करता हूं, उनके पूरे परिवार को अपने फंकों तले सुरक्षित रखना। प्रार्थना करते हैं भाई राहुल के लिए प्रभु जी, उनकी माता जी के लिए और उनके पिताजी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी। आप उन पर दया करिए, अनुग्रह करिए प्रभु जी, आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं मान परमेश्वर सिस्टर रेचल के लिए, मैगी के लिए प्रभु जी, उनके परिवार के लिए प्रभु, आप उन पर अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं सिस्टर सुनीता के लिए मान परमेश्वर, उनके बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, और उनकी दीदी के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूं, अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं सिस्टर दमयंती के लिए प्रभु जी, प्रार्थना करते मान परमेश्वर सिस्टर बीना के लिए प्रभु, उन पर भी अनुग्रह और दया करना मान परमेश्वर। ओ प्रभु आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, दयावान परमेश्वर हैं प्रभु जी। भाई राय के लिए, सिस्टर इंदिरा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, अनुग्रह और दया करना प्रभु जी। सौरभ के लिए प्रार्थना करते हैं, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई जी पिराही के लिए प्रभु जी, और मान परमेश्वर सिस्टर जयंती के लिए प्रभु जी, आइजक के लिए और उनके पूरे परिवार के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। आपकी दया, आपका अनुग्रह, आपकी कृपा उनके जीवन पर निरंतर बनी रहे। शीलू के लिए मैं विशेष प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जब वो कुछ दिनों में बच्चे को जन्म देगी प्रभु जी, आप उसके साथ रहना, डॉक्टर्स को अपना बुद्धि ज्ञान समझ देना ताकि वो अपना बेस्ट कर सके मान परमेश्वर। प्रभु आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं, दयावान परमेश्वर हैं प्रभु जी। भाई बंटी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके जो भी तकलीफ है, परेशानी है, आप सब कुछ जानते हैं प्रभु जी। दया करना, अनुग्रह करना मान परमेश्वर। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, हमारी विनती प्रार्थना को सुनकर जवाब देने के लिए धन्यवाद। सब कुछ यीशु मसीह के मीठे महापवित्र नाम से मांगते हैं, आमेन, आमेन, आमेन। आशा करते हैं आज के संदेश के द्वारा परमेश्वर ने आपके दिलों से बातचीत की है। यदि आप आशीषित हुए हैं तो हमें ज़रूर लिख भेजिएगा, जैसा कि बहुत सारे लोग लिखते हैं। और अंत में मैं सवाल पूछता हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप कोशिश करेंगे सवाल का जवाब देने के लिए। तो आज का सवाल है 12, 11 और 12 आयत को पढ़कर बताइएगा, किसने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया और किसने उसको ग्रहण किया। किसने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया या उसको ग्रहण नहीं किया, और किसने ग्रहण किया, ये जरूर बताइएगा।
परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे और इस संदेश को अपने दोस्तों को भी भेजिएगा। और यदि ये संदेश आप पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे बाइबल संदेश कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, हमारे इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 9927464924। पास्टर मनी थॉमस, इमैनुअल बिलीवर्स चर्च आपसे प्रेम करता है, आपकी परवाह करता है, आपके लिए प्रार्थना करता है। हमारे लिए भी प्रार्थना करिएगा। गॉड ब्लेस यू, वी लव यू, हैव अ ग्रेट डे।